या आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती है या मैथ से डर लगता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, उसकी क्या वजह हो सकती है और इसका सॉल्यूशन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। जो जब आपको छोटी क्लास में थे और जो पढ़ाया जाता था, तो आपने जब तो सही से पढ़ा नहीं, इसलिए एक वजह ये हो सकती है। दूसरा, आपको टीचर ही अच्छे नहीं मिले जो आपको सही से सिखाएँ, ये वजह भी हो सकती है। तो लेकिन अब वो तो बीत गया। अब हम क्या कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए? सबसे पहले बेसिक चीज़ें, हमें बेसिक मैथ ज़रूर आनी चाहिए सही तरीके से, तो ही हम आगे की मैथ जो बड़ी क्लास के 9-10 के या 11-12 के हम कर सकते हैं। अगर बेसिक मैथ हमें नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए बेसिक में मैं क्या-क्या बताऊँगा। सबसे पहले आपको गिनती की सही समझ होनी चाहिए, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा करके गिनती गिननी आनी चाहिए। 20 तक कम से कम पहाड़ा और 15 तक घन और कम से कम 25 से 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ये तो नंबर 1। अगर आप 9-10 में हैं और आपको मैथ परफेक्ट करनी है, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। दूसरा, आपको जोड़ बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, इतना फास्ट कि आपको सोचना ना पड़े ज़्यादा देर। घटा भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, गुना भी बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और भाग भी। ये तो हो गया बेसिक वाले, जो कि चौथी, पाँचवीं में होता है। उसके बाद दशमलव वाले भी, मतलब पॉइंट वाली जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। जो नहीं आता है, आपको सीख लेना है। उसके बाद आपको एलसीएम, एचसीएफ बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एलसीएम, एचसीएफ बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और एलसीएम, एचसीएफ के बाद भिन्न के जो जोड़, घटा, गुणा, भाग होते हैं, मतलब फ्रैक्शन वाले जोड़, घटा, गुणा, भाग, वो भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। और ये आने के बाद बोर्ड मास। बोर्ड मास तो बहुत ज़रूरी है, बोर्ड मास भी आपको आना चाहिए और अच्छे लेवल का आना चाहिए, यानी कि बेसिक लेवल का। अगर ये आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो समझिए आपका जो बेसिक का फर्स्ट लेवल है, वो आपका कंप्लीट है और आपको मैथ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, आपको परेशान होने की बात नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आती है, आपको इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप वो उसकी वीडियो मिल जाएगी। आप सीख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से भी और हमारे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा। इसके बाद बीजगणित पे आते हैं हम। बहुपद का जोड़, बहुपद का घटा, बहुपद का गुणा, भाग आना चाहिए। मतलब अलजेब्रा का जोड़, घटा, गुणा, भाग। इसके अलावा फ़ॉर्मूले जो होते हैं, 8 मेन फ़ॉर्मूले होते हैं। इसके ऊपर फ़ॉर्मूले के सवाल होते हैं। अगर वो आपको सही तरीके से आते हैं, तो आपको 9th-10th में दिक्कत बिल्कुल नहीं होने वाली है। और लीनियर इक्वेशन 8वीं 7वीं में होता है, लीनियर इक्वेशन आता है तो अच्छी बात है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। गुणनखंड अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। गुणनखंड नहीं आता तो अपने चैनल पे मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाऊँगा, आपको गुणनखंड भी सिखाऊँगा, ठीक है। इतना अगर आपका आता है तो अलजेब्रा में भी आपका काम चल जाएगा बीजगणित में। बीजगणित में आपको बस कोण की थोड़ी समझ होनी चाहिए, कोण किस तरह से बनाते हैं, रचना कोई कैसे करते हैं, छोटी-मोटी रचना कोण कैसे बनाते हैं, ये आपको अगर आता है। आयत, परिमाप, आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये सब किसे कहते हैं, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक डिफरेंट क्या-क्या होती हैं इन सब में, अगर वो आपको पता है तो इतने से काम चल जाएगा और आपको ज़्यादा घबराने, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप ऑफ़लाइन हमारे क्लास को जॉइन कर सकते हैं और हमारे क्लास को ऑनलाइन भी आप यूट्यूब पे देख के सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। हम बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में। आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कमी रह गई हो वीडियो में या आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।